ऐसे तो बहुत सरोवर है। ऐसे तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये सब सरोवर तो हैं, लेकिन मेरा रामायण भी एक सरोवर है। क्या बात, जय हो। ये सरोवर तन को भी धोता है, मन को भी धोता है, पाप से मुक्त करता है। लेकिन ये सरोवर में स्नान करना बड़ा कठिन है। मन कान लगा करके सुनना शास्त्र की बातों को, ये तो अब चालू हो गया अपना ये सब बाजिंत्र का संगीत में वातावरण अब शुरू हुआ। आचार्य श्री हमारे डोंगरे महाराज मेरे को याद है, और मैं तो दोनों चलाता हूं। जो बजाने वाले मिल जाते हैं तो उनके साथ में भी गा लेता हूं, और नहीं मिलते हैं तो उनके ऐसे भी अकेले भी प्रवचन करता हूं। जय हो। अब महीना महीना तक रखना हो तबला वाले को तो वो भी सोचे कि हमारे घर वाले क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये चार सरोवर कपिल मुनि की मैं बात कर रहा था। कपिल मुनि महाराज जन्मे तो सिद्धपुर में, लेकिन तपस्या किए कहां? गंगा सागर। गंगा सागर, जय हो। बराबर, गंगा सागर। गंगा सागर में उन्होंने तपस्या की। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां पर गंगा सागर को मिली है, यहां पर तीन, जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिली है ना, वैसे मां भगवती गंगा दुनिया को पावन करते 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 हिमालय से, प्रयागराज से, हरिद्वार से, प्रयागराज से होते हुए, बक्सर आदि होते हुए, कलकत्ता होते हुए गंगा सागर में जाके मिल गई है। हम लोगों ने वहां तक यात्रा किया है। हम लोगों का गुरु, हमारे कपिल भगवान तो हम लोगों के देवता में आते हैं। हमारे हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज, अयोध्या के हनुमान जी महाराज की जो अखाड़ा है, हमारा गौरव है। अखाड़े सब अच्छे हैं, लेकिन हमारा अखाड़ा का भी नाम कोई कम नहीं है। पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी, जो कि हनुमान जी की मुख्य पूजा अयोध्या में, और गंगा सागर में कपिल भगवान की मुख्य पूजा ये हमारे निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा संचालित होता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहने का मतलब क्या है? कपिल मुनि जैसा, राम जैसा, कृष्ण जैसा बेटा को जन्म देने वाली मां, बाप धन्य है। कोई मां बनो, खाली बच्चा पैदा करने वाली मां नहीं। ऐसे तो बच्चा को पैदा करने वाली बहुत हैं, बहुत हैं। 2 पैर वाले भी हैं, 4 पैर वाले भी हैं। बच्चा भाई 8 पैर वाले भी हैं और 18 पैर वाले भी हैं। बच्चा बच्ची को जन्म दे देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पशु भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बहुत बड़ा काम कर लिए तुम। हाँ, हम तो बेटा वाली। अरे जब तुम्हारा, अब क्या कहूं, कभी काल तो मेरे को लगता है कि तुम्हारे बेटा को देख करके, तुमको देख करके ऐसा लगता है कि कैसी तुम माँ हो कि ऐसे
कुपुत्र को जन्म दिया। क्या करने को? सुपुत्र को जन्म दे वो माता है, संस्कारी बेटा को जन्म दे वो माता है। और संस्कारी बेटा को जन्म देना हो, संस्कारी बेटी को जन्म देना हो, तो उसके लिए तो भाई किसी को कौशल्या बनना पड़ेगा, किसी को यशोदा बनना पड़ेगा, किसी को देवकी बनना पड़ेगा। कोई मां तू बनो कौशल्या, कोई कौशल्या मां बनो, कौशल्या मां। जो ये पूरब दिशा न होता तो सूरज नहीं उगते। क्या? पूरब दिशा न होता तो सूरज नहीं उगते, और कौशल्या जैसी मां न होती तो राम का जन्म नहीं होता। जय हो, जय हो, जय हो, जय। राम को जन्म देने वाली जनेता ये पूरब दिशा है। कोई मां तू बनो कौशल्या, कोई कौशल्या मां बनो। कौशल्या जैसी माता हो, दशरथ जैसा पिता हो। कौशल्या का मतलब क्या है? कौशल्य, एक ऐसी जिंदगी जीने की कला, ऐसी कौशलता हो, जीने की ऐसी कौशल्यता जिसको प्राप्त हो कि एक कुंवारी में कैसे जिंदगी जीना चाहिए, शादी करने के बाद कैसा जिंदगी जीना चाहिए, पेट में बालक को धारण करने के पहले माता पिता का विचार कैसा होना चाहिए, गर्भ में अगर तेज आता है तो उस तेज को संभालने के लिए माता पिता को कैसा आहार विहार होना चाहिए। क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बड़ी बात है। ज्यादा पेट में जब बेटा आता है तो कितनी बहनें माटी खाती है, माटी। अब तो नहीं खाती है, अब तो दूसरा कुछ चकौड़ी पकौड़ी खाने लग गई। पहले माटी खाती थी। क्यों माटी खाती है? अरे सोन लगता है, अच्छा लगता है। ओ क्या कहते हैं, वो मटकी होती है ना, मटकी के फोड़ करके उसको भी खा जाती थी। क्यों? बड़ा अच्छा स्वाद आता है। ऐसा स्वाद लेगी मां तो बेटा तेरा रोगी पैदा होगा। ज्यादा चकौड़ी पकौड़ी मकौड़ी ज्यादा टेस्ट लोगी ना, गर्भ में बालक आने के बाद में खाने पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ज्यादा तीखा खाओगी, गर्भ में रहे हुए बालक तमोगुणी पैदा होगा। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी प्रकार के पुत्र को पैदा करने के लिए माता को विशेष रूप से गर्भ में धारण की हुई है, तो उसको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के आहार पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। आहार ही नहीं, जन्मते ही बच्चे, आज देखो मेरे को तो हंसी इसलिए आता है कि बेटा जन्मते ही अपनी मां के पास में अगर मोबाइल पड़ा है तो सीधे मोबाइल खींचेगा। रोने लगता है तो मां को दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, मोबाइल पकड़ा तो। और वो मोबाइल पकड़, मां जहन्नम में जाए, मर जाए, वो टीवी में ही लगा, वो मोबाइल में ही लगा हुआ है। ऐसा रोग हो गया। ये मोबाइल वाला रोग बड़ा खतरनाक है, और खाली छोटे बच्चों में ही नहीं है, 80 बरस के बूढ़ों को भी नहीं छोड़ता है। 80 बरस का, 90 बरस का बूढ़ा हो गया, वो भी बैठे बैठे
दिखता नहीं है तो भी देख रहा है। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा पिक्चर का गायन सुनना, ज्यादा खराब विचार रखना, खराब आहार करना, खराब व्यवहार करना, ऐसी जब खराबियां आती है तो खराब बेटा पैदा होता है।